हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले फेज में कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। 9 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार है मैदान में है, तो सीधी में 17, मंडला में 14 उम्मीदवार हैं। बालाघाट में 13, छिंदवाड़ा में 15 प्रत्याशी हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। पहले फेज की कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 19 प्रत्याशियों ने अपना नाम इसके अलावा वापस भी लिया है। 9 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट किए गए हैं। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो इसके अलावा सीधी में 17, मंडला में 14 उम्मीदवार हैं। बालाघाट में 13, छिंदवाड़ा में 15 प्रत्याशी हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई प्रत्याशी एक साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 24 के रण में सब किस्मत आजमा रहे हैं। कई बड़े दाव तो कई चुनावी हुंकार भरने के लिए तैयार। देखिए जरा मुकाबला सबसे दिलचस्प पहले चरण के लोकसभा चुनाव में जो हमें देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की वो सीट रहेगी जहां विवेक बंटी साहू बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से नकुलनाथ ताल ठोकेंगे। कांग्रेस बीजेपी का ये मुकाबला छिंदवाड़ा ऐसी इकलौती लोकसभा सीट जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में नाकाम साबित हुई थी, और ऐसे में अब विवेक बंटी साहू के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने आप को साबित करने की, नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने की। पहले फेज में कुल 88 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सबसे कम उम्मीदवार शहडोल में हैं, 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। पहले फेज में कुल 88 उम्मीदवार हैं। जो मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो एमपी में 10 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कहां किससे मुकाबला है। 10 सीटों पर यह मुकाबला जो क्लियर है। देखिए जरा, ये संध्या राय भिंड से चुनावी मैदान में है, तो विधायक फूल सिंह बरैया पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया। बड़े नेता बीएसपी से कांग्रेस में आए और अब उन पर भरोसा जताया। वीरेंद्र खटी केंद्रीय मंत्री टीकमगढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो सामने पंकज अहिरवार है। इसके अलावा गणेश सिंह सतना से लगातार वो सांसद रहे, और अब उनके सामने कांग्रेस पार्टी के ही विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उन्हें चुनौती देंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी से चुनावी मैदान में हैं, तो कमलेश्वर पटेल उनके सामने हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री मंडला से चुनावी मैदान में, तो ओमकार सिंह मरकाम पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है बीजेपी की तरफ से। वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते ताल ठोकेंगे। इसके अलावा विवेक बंटी साहू, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है छिंदवाड़ा का, जहां नकुलनाथ बनाम विवेक बंटी साहू देखने को मिलेगा। इसके अलावा देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच में सीधी टक्कर होगी। धार में सावित्री ठाकुर बनाम राधेश्याम मोबेल की ये नेक टू नेक फाइट हमें देखने को चुनावी मैदान में मिल सकती है। खरगोन में गजेंद्र पटेल बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से बैतूल में दुर्गादास उइके और रामोटे काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई है। नीलम, अब पहले चरण के नामांकन की स्थिति भी क्लियर हो गई है। कुल 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला पहले चरण का अगर वो कोई सीट होने वाली है तो वो रहेगी छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट। अब नामांकन पूरा हो गया है, उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इसके बाद अब नेताओं के दौरे किस कदर आने वाले दिनों में हमें एमपी में देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया थी अब वो पूरी हो चुकी है। 30 मार्च यानी कि कल शनिवार को जो है आखिरी दिन था प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने का, और इन 6 सीटों में कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 प्रत्याशियों ने अपने जो है नामांकन वापस लिए, जिसके बाद 88 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। सबसे दिलचस्प अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा सीट है, जहां पर 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होने जा रही है। हालांकि छिंदवाड़ा में जो है 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, पर जो
मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहने वाला है। जहां कांग्रेस से हम बात करें तो नकुलनाथ जो है चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विवेक बंटी साहू पर जो है दाव लगाया गया है। दौरों की हम बात करें तो जाहिर तौर पर पहले चरण का चुनावी शोर जो है अब धीरे धीरे तेज होने जा रहा है। आज जो है सीएम मोहन यादव भी मंडला लोकसभा सीट, जिसमें पहले चरण में ही वोटिंग होने जा रही है, उसकी अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे और चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं दिग्गजों के अगर हम दौरों की बात करें तो बीजेपी ने अलग अलग रणनीतियां बनाई है कि जो 4 चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं उनमें पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक एक दौरे जो है हर एक फेज में हो। हालांकि अब तक जो है स्थान और तारीख तय नहीं की गई है, पर माना जा रहा है कि एक एक दौरे सभी चरणों के लिए किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। यानी कि हम देखेंगे कि अप्रैल में जो चुनावी शोर है वो अपने पूरे कहना चाहिए कि शोर में रहेगा, सियासत हमें नजर आएगी। इन 6 सीटों में अगर हम छिंदवाड़ा के बाद दूसरी सीटों की बात करें तो जबलपुर, सीधी, शहडोल, मंडला, यहां पर जो है वोटिंग होनी है और इनमें भी सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है जबलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पर मुख्य तौर पर इन सभी सीटों में जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहने वाला है, जिसके लिए बीजेपी पहले से ही जो है प्रचार प्रसार का काम कर रही है। लगातार अगर हम देखें तो सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक दिग्गजों के दौरों की शुरुआत नहीं हुई होगी। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस कब तक जो है अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारती है। हालांकि अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज से अपने राजगढ़ लोकसभा सीट में जो है चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उनकी पदयात्रा आज से शुरू हो गई है। तो प्रत्याशी मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों के सामने आपको क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं? एक तरफ 29 सीट जीतने का दावा तो दूसरी तरफ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का, लेकिन दोनों के सामने चुनौतियां क्या दिखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां दोनों पार्टियों की अपनी अपनी है। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि जिस तरह की भगदड़ मच रही है, कांग्रेस के हर एक क्षेत्र से जो पूर्व पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, लगातार जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ ही साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये चुनौती लगातार कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव के दौरान से ही बनी हुई है, जो अब भी जारी है। इसके अलावा हमने अब भी देखा कि 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है और प्रत्याशी जिनके नाम घोषित हो गए हैं उनके पास बेहद कम समय बचा है जनता के पास जाने का, प्रचार प्रसार करने का। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भले ही मिशन 29 लेकर चल रही है, पर अब भी कुछ सीटें ऐसी मानी जा रही है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बीजेपी के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी वोट बैंक को साधना, इसके अलावा विधानसभा ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर अपना वोट शेयर बढ़ाना और जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरी करना, ये बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। और प्रत्याशी के साथ साथ जिस तरह से जो है पीएम मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। तो जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी उन पर पूरा फोकस किया जा रहा है ताकि वहां से लोकसभा चुनाव में नुकसान ना हो और मिशन 29 पूरा हो पाए। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास समय की बेहद कमी जो है अभी नजर आ रही है। जी, कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को मौका दिया। अब तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें ज्यादातर नए चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं और जिनकी उम्र लगभग 60 से कम ही दिख रही है। कुछ एक उम्मीदवार को छोड़ दिया जाए, फूल सिंह बरैया जैसे उम्मीदवार को, तो ज्यादातर सब 60 से नीचे ही दिख रहे हैं। किस तरीके से मैसेज देने का प्रयास है? क्या यह बताने का प्रयास है कि अब राहुल गांधी की जो टीम है वो ताल ठोकती नजर आएगी? और क्या गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार से बची है या कमलनाथ की इस विधानसभा चुनाव के बाद सक्रियता ना होने की वजह से यह गुटबाजी खत्म होती दिखती है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से ही जो है हमने देखा कि संगठन के तौर पर काफी बदलाव किए गए। पीसीसी चीफ जो है यूतू पटवारी को बनाया गया, जो कि एक युवा चेहरे माने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उमंग सिंगार को दी गई। इसके अलावा भी जो है अलग अलग पदाधिकारियों में, जिलाध्यक्षों में बदलाव किए गए। यानी कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि कांग्रेस में जो है नेतृत्व की कमी नहीं है, यहां पर भी युवा चेहरे हैं और कांग्रेस ने
पहले भी जो है प्रत्याशियों के नाम के घोषणा करने के पहले ही ये तय किया गया था कि 50% का फॉर्मूला जो है अपनाया जाएगा, यानी कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो वही 50% अनुभव को जो है तवज्जो दी जाएगी। अगर हम अब तक के घोषित प्रत्याशियों की बात करें तो ये फॉर्मूला साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर एक और दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, फूल सिंह बरैया जैसे पुराने अनुभवी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं जो है दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओमकार सिंह मरकाम जैसे नए चेहरों को भी जो है पार्टी ने मौका दिया है, कमलेश्वर पटेल जैसे चेहरों को मौका दिया है जिन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो है इस 50-50% के फॉर्मूले पर कांग्रेस जो है काम करती हुई नजर आ रही है। और ये जाहिर तौर पर देखना होगा कि ये जो युवा आरक्षण की बात करने वाली, महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाली, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा अभियान छेड़ा था एक वक्त पर उत्तर प्रदेश से, महिला को सिर्फ एक टिकट अब तक मध्य प्रदेश में, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में यहां पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने आए थे, महिला उम्मीदवारों के, जिन्हें पार्टी मौका दे सकती थी, जिनमें बालाघाट सीट से हिना कांवरे का नाम भी हमने सुना था। पर अगर हम पूरी 28 सीटों, अगर हम 3 और इसमें छोड़ दें, क्योंकि एक खजुराहो सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है, तो इसके अलावा जो 25 सीटें हैं यहां पे से सिर्फ एक रीवा सीट पर जो है इन्होंने महिला उम्मीदवार उतारा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए जो बीजेपी ने, अगर हम बात करें तो 6 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। यहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास महिला दमदार नेता नहीं है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो कई ऐसी महिला नेत्री हैं कांग्रेस में जो विधानसभा के चुनाव में भी कड़ी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशियों को देती हुई हमें नजर आई थी, जिनमें पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी है, हिना कांवरे भी हैं। पर इन नामों को जो है इतनी तवज्जो यहां पर देती हुई कांग्रेस नजर नहीं आई। सिर्फ एक सीट पर, रीवा लोकसभा सीट पर ही जो है एक महिला प्रत्याशी को उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर कहीं ना कहीं जो है चूक कर रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार हम देखें तो महिला आरक्षण विधेयक की बात कर रही है कि वो भले ही अभी लागू नहीं हुआ हो, पर कई सीटों पर जो है महिला प्रत्याशियों को उतारा गया है ताकि जो आधी आबादी है उन्हें साधा जा सके। और विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा था कि जिस तरह से लाडली बहना योजना को, जिसने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति, नारी स्वरूपा की बात करते हुए उन्हें 2014 की बात हो या फिर 19 की बात हो, एक बड़ा लाभ मिलता नजर आया। लेकिन इसी आधी आबादी को अगर कांग्रेस पार्टी उस पर फोकस नहीं रहेगा तो जाहिर तौर पर क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, यह सवाल जरूर उठ रहा है। शुक्रिया आपका नीलम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते आपको छिंदवाड़ा